चलो, अब ज्यादातर आप सब में से डीमन स्लेयर सीजन 3 कंप्लीट कर ली होगी, पर अब क्या बस इतना ही? ना ना ना, इतना जल्दी नहीं, क्योंकि डीमन स्लेयर सीजन 4 के बारे में खबरें सीजन 3 के खत्म होने से पहले ही आने लगी थी। और जब सीजन 3 का लास्ट एपिसोड जापान में दिखाया जा रहा था, तब उसके एंड में एक झलक दिखाई जाती है। उसमें सारे हाशिरास को दिखाया जाता है और उसमें स्पॉटलाइट या बोले तो मेन फोकस किया जाता है ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, कियोमे हिमेजिमा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही चीज है, जिन्होंने मांगा पढ़ा है उन्हें पता होगा कि डीमन स्लेयर सीजन 4 में हम देखने वाले हैं द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब इस सीजन 4 की एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है, परंतु मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की और देखा कि डीमन स्लेयर सीजन 1 2019 में निकली थी, जिसमें 24 एपिसोड थे। डीमन स्लेयर म्यूटेंट ट्रेड 2020 में, जिसमें सिर्फ 60 एपिसोड थे, लेकिन एनिमेशन टॉप क्लास थी। वैसे ही डीमन स्लेयर सीजन 2 2021 में, जिसमें तो एनिमेशन को इन्होंने फाड़ के रख दिया था। और डीमन स्लेयर सीजन 3 जो 2023 में आई थी, जिसमें भी एनिमेशन इन्होंने बहुत ही प्यारी बनाई थी। तो सब में 1-1.5 साल का गैप था। तो सीजन 4 मान के चलो कि 2024 में आने के चांसेस ज्यादा है। और हाशिरा ट्रेनिंग जहां तक मुझे लगता है एनिमेशंस तो नॉर्मल रहेंगी, क्योंकि उसमें फाइटिंग सीन्स, ब्रीदिंग्स ये सब नहीं दिखाए जाएंगे ज्यादा, बट अपनी नॉर्मल कॉमेडी स्टाइल में मोस्टली एनिमेशंस दिखाएंगे, जिसमें ज्यादा चांस यही है कि ये 2024 में बीच में आ सकती है। इस आर्क में छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स इंक्लूडिंग टांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके, उन सबको ट्रेनिंग देते हैं हमारे हाशिरास, जिनमें से कुछ तो अच्छे होते हैं हमारे चहीते टांजीरो के लिए, जैसे कि टेंजेन, मुइचिरो और मित्सुरी की ट्रेनिंग। बट जब टांजीरो सानिमे और ओबानाई से मिलता है फिर तो वैसे भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं बस मुंह बंद करके रखता हूँ। इस आर्क में तुम्हें हाशिरास के बारे में और जानने को मिलेगा, एज वेल एज कियोमे हिमेजिमा की बैक स्टोरी के बारे में। और हाँ, गेन्या और सानिमे के भाईचारे का भी, जब सानिमे को पता चलता है कि गेन्या ने डीमंस खाना शुरू कर दिए हैं। ओके, थोड़ा सा स्पॉइल हुआ था बट ठीक है। एनीवे, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो शायद मैं बता दूं या शायद नहीं।